हवेली के अंदर जाते ही सभी डर के भागने लगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग खौफनाक मानते थे। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। एक रात 4 दोस्तों आर्यन, मेघा, समीर और नीतू ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात का वक्त था। चांद की रोशनी में हवेली का साया और भी डरावना लग रहा था। जब उन्होंने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया तो वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। यहां कोई नहीं है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर स्पष्ट था। सभी ने अपने अपने टॉर्च जला दिए और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे के पीछे से एक जोरदार खटकी की आवाज आई। मेघाओं ने चीखते हुए कहा, क्या था ये? वे सब ठिठक गए। समीर ने कहा, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी ने हिम्मत जुटाई और वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी जिस पर एक धूल भरा काला कपड़ा था। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो वहां एक पुराना डिब्बा मिला। नीतू ने उत्सुकता से डिब्बा खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, वहां से एक तेज और कर्कश चीख सुनाई दी। सभी लोग डर से ठहर गए। डिब्बे से अचानक एक काला साया बाहर निकला और सभी की ओर बढ़ा। चारों दोस्त बेतहाशा भागने लगे, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचने पर वे देख रहे थे कि दरवाजा अब बंद हो चुका था। यह क्या हो रहा है? मेघा रोते हुए बोली। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। आर्यन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनके शरीर को ठिठुराने लगा। तभी नीतू ने कहा, हमें भागना चाहिए। लेकिन जब वे फिर से दरवाजे की ओर बढ़े तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें रोक रहा है। एक अंधेरे साये ने आर्यन को पकड़ लिया और वह चीख पड़ा। सभी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन साया धीरे धीरे उसे खींचता चला गया। समीर और मेघा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। अचानक नीतू को एक पुरानी किताब दिखी जो मेज पर रखी थी। उसने उसे खोला और एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, कमरे में अचानक तेज रोशनी हो गई और साया आर्यन को छोड़कर पीछे हट गया। लेकिन इसके साथ ही कमरे की दीवारों पर पुराने चेहरों की छायाएं उभरने लगीं। वो चेहरे डरावने थे और उनकी आंखों में गुस्सा था। हमें इसे खत्म करना होगा, समीर ने कहा। नीतू ने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चारों तरफ एक तेज आवाज गूंजी, जैसे हवेली खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। दीवारें कांपने लगीं और कमरे की धूल उड़ने लगी। आखिरकार नीतू के मंत्र का असर हुआ और साया पूरी तरह से भंग हो गया। लेकिन आर्यन, जो पहले ही गायब हो चुका था, अब भी लौटकर नहीं आया। सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे इस खौफनाक हवेली से बाहर निकलने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और उसे धक्का देकर बाहर निकल गए। लेकिन जब वे गांव लौटे तो सबको पता चला कि आर्यन अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली ने एक और आत्मा को अपने अंदर समा लिया था। उस रात के बाद लोग उस हवेली के पास जाने से डरने लगे। खौफनाक हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ नए शिकार की तलाश में। और हर रात हवेली के दरवाजे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ मेरे साथ चलो।